हेलो दोस्तों, आज हम पाई के ऐसे रहस्यमय तथ्यों के बारे में जानेंगे जिनको सुनकर आपको हैरानी होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे पाई के मान की गणना होती जा रही है वैसे वैसे पाई का रहस्य भी और अधिक गहरा होता जा रहा है। यदि हमें पाई की वैल्यू का पता नहीं होता तो आज ब्रह्मांड के बहुत से रहस्य अनसुलझे ही रह जाते, जैसे कि न तो हम पृथ्वी की परिधि का पता लगा पाते, न ही हमारे ग्रहों की गणना कर पाते, और हमारे आसपास जितनी भी गोलाकार वस्तुएं दिखाई देती हैं जैसे कि बेलन, टैंक, पनडुब्बी, हवाई जहाज इत्यादि का सही आकलन नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पाई क्या है, पाई डे कब मनाया जाता है, और विश्व के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन व स्टीफन हॉकिंस का पाई से क्या संबंध है, और जब भी पाई की गणना की जाती है तो विश्व के 7 अजूबों में शामिल मिस्र के महान पिरामिडों का जिक्र सामने क्यों आता है, आज इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही आपने हॉलीवुड मूवी अवेंजर्स तो देखी होगी, जिसमें दर्शाई गई क्वांटम फिजिक्स का पाई से क्या संबंध है, क्यों आज तक सुपर कंप्यूटर पाई के रहस्य को नहीं सुलझा पाया। आज ऐसे ही बहुत से अनसुलझे रहस्यों के बारे में चर्चा करें। दोस्तों, आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व निर्माण किए गए मिस्र के महान पिरामिडों का जब वैज्ञानिकों के द्वारा गहनता से अध्ययन किया गया तो उन्होंने पाया कि इनकी संरचना में एक कांस्टेंट बार बार सामने आ रहा था। यह कांस्टेंट हमें तब मिलता था जब इनकी हाइट और पैरामीटर का मेजरमेंट करते थे, जिससे हमें यह पता चला कि मिस्र वासियों को पाई के बारे में जानकारी थी। दोस्तों, एक वृत्ताकार पहिया लेते हैं जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। अगर किसी वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसकी जो परिधि होगी वो 22 सेंटीमीटर होगी। इससे हमें यह समझ में आता है कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे हम पाई से व्यक्त करते हैं, और यह मान 22/7 के बराबर आता है। दोस्तों, यहाँ से हमारे पास वृत्त की परिधि का फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है। तो वृत्त की जो परिधि होगी वो पाई मल्टीप्लाई व्यास होगी, और व्यास को हम 2r से व्यक्त करते हैं, तो हमारे जो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होगा वो 2πr होगा। अब देखो, एक बात यहाँ पर समझने की यह है कि जो पाई की वैल्यू है मैंने 22/7 बताई है। जब हम 22 में 7 का भाग देते हैं तो हमारा जो मान आता है वो 3.142857 इस प्रकार से आता है, जो कि इस रिपीट होता रहता है। जो हमारे 22 में सब 7 का भाग देते हैं तो ये जो मान आएगा ये रिपीटेबल है, लेकिन वास्तव में जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई का जो वास्तविक मान होगा वो 3.14159 कुछ इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो नॉन रिपीटेबल है और एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें स्कूल या कॉलेजों में जो पाई का मान पढ़ाया गया है वो 22/7 है। वो इस कारण पढ़ाया जाता है क्योंकि पाई के इन दोनों मानों को जब डिफरेंस लेते हैं तो एक हाइड्रोजन एटम के बराबर एरर प्राप्त होता है, जिसे हम नगण्य मान लेते हैं। यही कारण है कि हमें स्कूल या कॉलेजों में जो पाई का जो मान है वो 22/7 पढ़ाया जाता है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन करने में आसानी बनी रहे। दोस्तों, हमारे पाई का जो वास्तविक मान होता है 3.14159, इसी में पाई डे का रहस्य छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर 3 है ये मंथ है, और 14 है ये दिनांक है, और 1:59 पर पाई डे बनाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा पाई डे 14 मार्च को बनाया जाता है 1:59 पर। और अब एक बात देखो समझने की यह है कि विश्व के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का इसी दिन जन्म हुआ था, यानी 14 मार्च को ही विश्व के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। और एक और महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस की पाई डे के दिन ही मृत्यु हुई थी। कोई नहीं जानता ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई एक इनके पीछे कोई रहस्य छिपा हो। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पाई का जो मान है वो इनफाइनाइट है, और अलग अलग समय में बहुत से वैज्ञानिकों ने पाई के मान को ज्ञात करने का प्रयास किया। आज लगभग दुनिया में 62.8 खरब तक की पाई के मान की गणना हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसको ज्ञात करने में 108 दिन और 9 घंटे का समय लगा है, और आगे भी न जाने इसके मान को कितने समय लगते रहेंगे ज्ञात करने में। अगर दोस्तों पाई के मान का कहीं अंत है तो वो कहाँ होगा, आइए इसे हम क्वांटम फिजिक्स के जरिए समझ। दोस्तों, आपने हॉलीवुड मूवी अवेंजर्स एंड गेम तो देखी होगी, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे अवेंजर्स क्वांटम फिजिक्स के जरिए टाइम ट्रैवलिंग करते हैं और ब्रह्मांड से अनंत मणि को लेकर आते हैं। तो दोस्तों, यह कैसे संभव है आइए समझते हैं। आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। और इन परमाणु के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है जहाँ पर समय की गति रुक जाते हैं। यदि सोचिए मैं आपको इतना छोटा बना दूं कि आप इन पार्टिकल में घुस सकें, तो सोचिए वो अपने
अपने आप में ही एक अनंत ब्रह्मांड होगा। और जब आप उसको बाहर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह तो एक फाइनाइट वस्तु थी या सूक्ष्म वस्तु थी, लेकिन जब आप उसके अंदर थे तो आपको पता चला कि वह तो अपने आप में ही एक ब्रह्मांड है। ठीक इसी प्रकार यदि दोस्तों पाई के मान का कहीं अंत होगा तो वो 3 व 4 के मध्य होगा, लेकिन हमें पता है कि 3 व 4 के मध्य अनंत संख्याएं छुपी हुई हैं। आइए इसे समझने के लिए एक संख्या रेखा लाइन लेते हैं जिस पर 3 व 4 अंकित है। जब इस संख्या रेखा लाइन को हम जूम इन करते हैं तो हमें अनंत संख्याएं दिखाई देंगी और जिनका कभी अंत नहीं होगा। ये संख्याएं निरंतर चलती रहती हैं, लेकिन जब इनको जूम आउट करते हैं तो हमें केवल 2 संख्याएं दिखाई देती हैं, केवल 3 और 4, जो कि फाइनाइट हैं, सीमित संख्याएं हैं। इसे हमें यह पता चलता है कि जो पाई का जो मान का अंत होगा वो 4 पर होगा, लेकिन पाई के मान का सही मान आज तक कोई भी नहीं बता पाया है। दोस्तों क्यों आज हम पाई की वैल्यू ज्ञात करने में लगे हुए हैं? क्यों √2, √3 या √5 की वैल्यू ज्ञात नहीं करते? वह भी तो इनफाइनाइट संख्याएं हैं और वह भी तो एक अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों इसका कारण यह है कि हमारे जीवन में जितनी भी आपको वस्तुएं दिखाई देते हैं सभी में पाई एडजस्ट करता है। हम सुबह जिस कप से चाय पीते हैं उस कप से लेकर रात्रि में जिस थाली में भोजन करते हैं इन सभी में पाई एडजस्ट करता है। यही कारण है कि हम पाई की वैल्यू का सही मान ज्ञात करने में लगे हुए हैं। फ्रेडरिक ब्लायर ने कंप्यूटर में पाई के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया जिसे ब्लायर्स फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। इस फॉर्मूले के आने के बाद पाई की गणना को एक नई दिशा मिल गई और सुपर कंप्यूटर में पाई की गणना की जाने लगी। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि पाई का जो मान है वो इनफाइनाइट होता है, तो फिर हम क्यों सुपर कंप्यूटर के द्वारा पाई की गणना करते हैं? तो दोस्तों इसका एक रीजन यह भी हो सकता है कि पाई की गणना के द्वारा हम हमारे कंप्यूटर की क्षमता का आकलन करते हैं। जो कंप्यूटर जितनी ज्यादा पाई की गणना कर पाएगा वह उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसी कारण हम पाई की गणना करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले भाग में जानेंगे कि पाई का भारत से क्या नाता है और विश्व के महान वास्तुकार विश्वकर्मा जी जिन्होंने श्री कृष्ण जी का चक्र बनाया, क्या उन्हें पाई के बारे में जानकारी थी? और ऐसे बहुत से रहस्यों पर चर्चा